Hi everyone, a big warm welcome to all of you all on today's demo class which is on मोक्षपट board. मोक्षपट्टा भी कहते हैं, मोक्षपट्टम भी कहते हैं, मोक्षपट भी कहते हैं. And my name is Heer Chhabria. I am from Mumbai. I'm a tarot card reader, astrologer, numerologist, and a lot more. And I practice these modalities. I would want everyone to stay on mute, please. So we are here today. Where have I done my education from? किस चीज की education भाई? ये काय का क्वेश्चन होता है? What question is this? मैंने मेरी एजुकेशन कहाँ से करी है? बी स्पेसिफिक. तो मैंने आप लोगों को एक बोर्ड भेजा है, एक पीडीएफ भेजा है ग्रुप में. आप अगर उसे खोलेंगे, इट इज दिस व्हाट आई हैव सेंट यू. और ये हम बचपन से खेलते आए हैं, सांप सीढ़ी का गेम. एवरीवन हैज प्लेड दिस? एनीवन जिसको नहीं पता है क्या होता है? इसको जरा क्लोजली देखेंगे. मैंने आपके पास ग्रुप में भेजा है. You all can see it. Everyone, can we have the cameras on, please? It'll be nicer if we can see each another and then connection मेरे लिए ज्यादा better हो जाता है. Thank you. Okay. All right. So आज हम बात करने वाले हैं. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सोनम, कैसे हो? ठीक हूँ मैम. आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट द मोक्षपथ बोर्ड. अभी ये मोक्ष मतलब releasing something, a lot to do with our emotions. I believe everyone agrees to that. I'll just mute everybody. ठीक है. लेकिन जब हम इसको देखते हैं, हमें बचपन से क्या कनेक्शन आता है कि हम एक डाइस लेके खेलते थे, है ना? और सीढ़ी आती थी. अच्छा, यहाँ पे सबने सीढ़ी नोटिस करी? बाय द वे, सबने स्नेक्स नोटिस करे, सीढ़ी नोटिस करी? सीढ़ियां भी हैं. सो इफ यू नो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम करते ये थे कि हम इस तरह से खेलने के लिए बेसिकली हमको टॉप ऑफ द लैडर पे पहुंचना होता था, टॉप ऑफ द गेम पे पहुंचना होता था. ओके, और हम जीत जाते थे. तो ये आपको याद होगा कि अगर आपने कोई ऐसी जगह पे डाइस फेंका, आपका ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन आया, यू वुड गेट स्टेयर्स और द स्टेप्स टू क्लाइंब अप. यानी कि आपकी गेम अप हो जाती थी, है ना? और जहां पर आपको वहां पे ऊपर जाके स्नेक ने काटा, वो धड़ाम से आपको नीचे लाके पटक देता था. और फिर बाकी के लोग आगे रेस में निकल जाते. फिर एक स्नेक होता था जो बहुत बड़ा सा होता था, और डायरेक्टली हमको टॉप पे पहुंचाता था. यस, एवरीवन रिमेम्बर्स दैट? एनीबडी जिसको ये याद है ये वाली गेम? एनीबडी ऐसा कोई? इसको हम लोग सांप सीढ़ी बोलते हैं. सिमिलरली हमारी लाइफ में एक हम लोग थियोरी पकड़ते हैं, कर्मा थियोरी. एवरीवन इज अवेयर कि कर्मा थियोरी होती है. बट सिस्टम उसका क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइसेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्च्यूज. वाइसेस माने आपकी अच्छी हैबिट्स, अच्छा बिहेवियर, अच्छी प्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ. एंड वर्च्यूज, आई एम सॉरी, माय बैड. वाइसेस यानी कि आपकी खराब हरकत. वाइसेस आपके अंदर की खराब हरकत है, जैसे कि मोह, जेलसी, ईर्ष्या, गुस्सा, किसी को रिवेंज लेना, किसी को परेशान करना. ये हमारी वाइसेस यानी कि हमारे बैड बिहेवियर में आते हैं. और वर्च्यूज क्या होती है? जो आप अच्छा बिहेवियर करते हो, जिसके लिए आप कहते हो कि जब मैं भगवान पास जाऊंगी मुझे मिलेंगे ब्राउनी पॉइंट्स. राइट? हम जनरली हमारी लाइफ में इन्हीं दो चीजों में बटे हुए होते हैं. और हम बेसिकली लाइफ कैसे जी रहे हैं? अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आप में संस्कार सही है, तो आप क्या करोगे? आपकी बैड हैबिट्स को छोड़ करके आप अपनी गुड हैबिट्स को बढ़ाते जाओगे. एग्रीड? पर कई लोग हम देखते हैं लाइफ में जो, देखो गलत तो खैर कोई इंसान ऐसा स्पेसिफिकली नहीं होता, लेकिन होता ये है कि आपके हालात आपको गलत काम करने पे मजबूर करते हैं.
राइट? या आपकी सिचुएशंस आपको ऐसा फोर्स करती हैं कि आप में वाइसेस ज्यादा होती हैं, वर्च्यूज कम होती। ये थोड़ा सा इमोशनल जर्नी होता है, ये वाली जो क्लास है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट एज इंटरेस्टिंग एज लाइक टैरो टाइप्स या एस्ट्रोलॉजी, वैसा सब नहीं है। दिस इज टू डू विद योर हार्ट एंड योर बिहेवियर। ओके, ये आपका वो चीज है। तो अगर आप बोर्ड पे पढ़ते हैं, everyone, if you read the board I have given to you all, है ना? जो नया आया है I will still send it again. Just give me a second. तो ये बोर्ड पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट बॉक्स पे 1 नंबर लिखा हुआ है विच इज हियर, और सबसे टॉप वाला बॉक्स जो है यहाँ पर, उसी के ऊपर इज 72। यहाँ पर सेंटर में कलर लाइंस है। ये क्या होती है तो खैर अलग बात है, बट ये आपको बोर्ड क्या बता रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे, जैसे ही आपने शुरुआत करी, जेनेसिस, देन कम्स इल्यूजन, एंगर, ग्रीड, फिजिकल प्लेन आता है, करते 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 सेंशुअल प्लेन, अवेयरनेस, कंसीट, आपका सबसे पहला आपको सांप काटेगा एनवी पर, विच इज एट नंबर 12। कहाँ लेकर आएगा आपको? नीचे, अवेयरनेस पे। और सबसे बड़ा जो आपका सांप है वो ईगोटिज्म का है। कहाँ पर? 55 नंबर। तब आप अपनी सोल जर्नी में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, एंड देन सडनली ऊपर पहुंचते से क्या होता है? हमें ईगो आती है। अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं, जहां आपका ईगो बढ़ा वो 55 से सीधा आपको ला करके एंगर पे लाके पटक दे, बेस पे। फिर से शुरू करो। और जहां आपने लाइफ में प्यूरिफिकेशन लाया, जैसे कि बॉक्स नंबर 10, सेकेंड रो, जहां आपकी प्यूरिफिकेशन आई, क्या होगा? आपको एक सीढ़ी मिलेगी, वो आपको सीधा लेके जाएगी आपके सेलेस्टियल प्लेन पे, एक रो ऊपर। ये पूरी जो मोक्ष पथ की जर्नी है वो हमारी सोल जर्नी होती है। सोल जर्नी क्या कर रही है कि आप, अच्छा आप सबको पता है एज अ चाइल्ड हाउ यू वर, आपको अपने टॉयज शेयर करना पसंद था या नहीं था? आपको नेबर्स के घर में जाना पसंद था या नहीं था? आप अपनी मम्मी को कितना चिटकते थे? आप चीजें कितना फेंकते थे? क्या बोलती आपकी मम्मी आपके बारे में? मेरा बच्चा कैसा था बचपन में? कोई बोलते मेरा बच्चा बड़ा शांत सा था। कोई बच्चे दूसरों को जाके काट काट के आते हैं, कुछ बच्चे दूसरों के घर में जाके उधम मचाते हैं। राइट, वी ऑल नो, वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स। फिर आप में एक चेंज आता है, या तो आप और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाते हो, या तो आप में मैच्योरिटी आती है। हमारे हर 2-4-5 साल में, 2-4-5 साल में हमारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। एवरीवन अग्रीज? और वो बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं आपका या वाइसेस होंगे या वर्च्यूज होंगे। इफ यू आर अ जेलस पर्सन एंड यू रियलाइज कि मेरे में बहुत जेलसी, मेरे में बहुत ईर्ष्या है, मुझे वो चेंज करना है, हाउ मच डू यू थिंक इज इट इजी? इजी और डिफिकल्ट? किसको लगता है इजी है? हैंड्स रेज कर दो कि मैम ये तो बड़ा इजी काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है काम। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छे सच्चे से इंसान हो, आपकी बुरी संगत यूं बन जाए, so it is so easy to adapt the vices and not be able to give them up. That is, because people are still joining, I have to again send it. ये जो मैपिंग होती है आपकी सोल की, कि आप एट दिस पॉइंट आप
30 के हो, 45 के हो, 50 के हो, आप जो स्टेज और एज पे हो, आप में एट दिस मोमेंट कौन सा बिहेवियर पैटर्न चल रहा है और वो आपको लाइफ में कहाँ लेकर के जा रहा है। अगर आज मैं हिया श्री हजारिका का अगर देखना चाहूं कि एट दिस मोमेंट वो कौन से बिहेवियर में है, उनके साथ लाइफ में क्या चल रहा है, मैं रैंडमली वो भी देख। आपके पास कोई आके क्लाइंट कहता है कि माय चाइल्ड डजंट स्टडी वेल, क्या रीजन है? आप एज अ पेरेंट उस चाइल्ड के लिए क्या कर सकते हो? सो ये ऐसा है कि आपको मोक्ष पट पढ़ना, इसीलिए आज बहुत शॉर्ट डेमो होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक एन आवर और समथिंग काइंड ऑफ अ डेमो, इट्स अ वेरी सिंपल स्मॉल स्वीट डेमो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट, हम सब कितने रोबोटिक बन चुके हैं, पैसे कमाने हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, पति को ये देना है, मेरे को ये मिला नहीं मिला, मेरे साथ ये हुआ नहीं, वी हैव बिकम सो रोबोटिक। बिकॉज व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टडीड मोक्षपट फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आप आज फर्स्ट टाइम पढ़ो, मैंने भी एक पॉइंट पे फर्स्ट टाइम पढ़ा ही था, ऑफ कोर्स, है ना। इतनी सेल्फ रियलाइजेशंस होती हैं कि ये 72 के 72 बॉक्सेस हम सभी के अंदर है, ये सारे हमारे ही इमोशंस है। क्या कोई यहाँ पे सही से बोल सकता है कि मेरे अंदर जेलसी है ही नहीं, मेरे अंदर ईगो है ही नहीं, मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं, मेरे अंदर कंपैशन नहीं है, मेरे अंदर किसी को कुछ हेल्प करने की भावना नहीं है? हमारे में सब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन सिचुएशनली हमारे साथ कभी कुछ वाइसेस जुड़ते हैं और कभी कुछ वर्च्यूज जुड़ते हैं, जो हमें लाइफ में या लैडर ऊपर चढ़ाते या सांप कटवा के नीचे ले आते। और यही जर्नी को समझने का पॉइंट इज द मोक्षपट बोर्ड। इसे ऑफ कोर्स कैसे करना है वो इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेमो, ये क्या बोर्ड का मतलब है, और ये अभी से नहीं है, दिस इज नॉट अ मोक्षपट बोर्ड दैट वी आर टॉकिंग ऑफ लाइक 100 साल पुराना, 2 साल पुराना, प्राचीन काल से है। अगर आप इसे गूगल करोगे आपको बहुत सारे तरीकों के, बहुत सारे वेरिएंट के मोक्षपट बोर्ड मिलेंगे, बट द वन दैट आई हैव सेंट यू इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन। ये हर वो इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो जानना चाहता है वेयर डू आई स्टैंड इन लाइफ एट द मोमेंट, मेरी सोल जर्नी कैसी, इसको हम लोग कहते हैं ना मैपिंग द सोल जर्नी, कि आपके शुरुआती साल कैसे रहे थे, आपके साथ क्या हुआ था, आप क्यों ऐसे बने थे। ये ऐसा है कि वो आपको आपके मिरर के अंदर झांकने में हेल्प करेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग सेल्फ हेल्प टूल, एंड फॉर एवरीवन हु इज इनटू द ऑकल्ट इंडस्ट्री, it is for you all to understand, make a client understand कि where do they stand in their life, right? Like self realization, self help, okay, self motivation। अब जो, क्योंकि अगर आप at the point jealousy के पॉइंट पर हो या ईगोटिज्म के पॉइंट पर हो या परजुरी के पॉइंट पर, परजुरी क्या होता है, ईगो और एंगर से बहुत दूर, बहुत आगे, कि क्योंकि मेरे को हिया ये बात पे नहीं अच्छी लगी, मैं उसे पनिश करूंगी, मैं उसे जबरदस्ती, कई लोग होते हैं ना हमारे साथ करते, कौन नहीं करते, बहुत लोग करते। तो जो वो आप वो लेवल पर आ चुके हो तो आपका हाल कितना बुरा होगा। और अगर आप रियलाइज करते हो कि आप या आपका क्लाइंट, ऑफ कोर्स बोर्ड दिखाएगा, आप वहां तक पहुंचे हो, यू कैन हेल्प द पर्सन कम बैक टू नॉर्मल, राइट। तो ये जो मोक्षपट का बोर्ड है, ये आपको हेल्प करता है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, एक्सेप्टेंस में, एंड सीइंग द रियलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये नॉट रियली लाइक टैरो, नॉट रियली लाइक एस्ट्रोलॉजी, बट एक ये बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वे है ऑफ लर्निंग अ मोडालिटी कॉल्ड सोल जर्नी। ठीक है।
Any questions anyone has till now? Thank you, Rajni. Anyone has any questions till now? Please raise your hand. Because अगर मैं खाली यही बोलती जाऊंगी, that is important कि आप भी मुझसे बात करो. ज्योति, ask. मैम एज यू सेड कि हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनको सेल्फ रियलाइजेशन में, एंड वो जहाँ पर स्टैंड करते हैं उनको एक सही पाथ पे गाइड कर सकते हैं. तो उसके लिए हम यू विल बी प्रोवाइडिंग अस रेमेडीज, राइट? या फिर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं ज्योति, एक पॉइंट होता है लाइफ में, आप सब समझते हो ये चीज कि रेमेडीज आर नॉट एवरीथिंग. पूनम, जब मैंने ये कोर्स करवाया था और जब मैंने खुद सीखा था, आई नो कि वो जो आंसू निकलते हैं ना, और वो जो रियलाइजेशंस होती है, मतलब मैं नहीं कह रही कि हमें खुद पे गुस्सा आता है या बुरा लगता है, एक रियलाइजेशन होती है कि मैं जाना कहाँ चाह रही थी और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ. और एंड व्हेन यू आर एट अ पॉइंट ऑफ अ लैडर, बाय चांस आपका ऐसा सोल जर्नी का पॉइंट ऑफ लैडर पे हो, तब भी मैंने लोगों को रोते हुए देखा है कि मैं यहाँ पहुंची हूँ, मैं यहाँ पहुंची हूँ. सो दैट प्राइड फीलिंग ऑल्सो आई हैव सीन. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी वर्च्यू बिना वाइसेस के नहीं आ सकता. You have worked on yourself, reached a particular point, you have worked on yourself, reached a particular point, and then you get the ladder. और वो जो एक अपने पे एक वो आत्मविश्वास पे एक इंसान को आता है, वो लेवल ही अलग है. And that I have seen in people's Mokshpat journeys. Jyoti, you still have a question? Ashrita, please ask. Ma'am, do we need to have a prior knowledge of astrology or all? Absolutely no. Absolutely no. Nothing is needed. So it's totally a new science apart from. Yes, absolutely. It's totally new. इसका बेस ह्यूमन इमोशंस है, और वो हम सभी जिन इमोशन से अवेयर होते हैं, ये वही है. अगर हम इंट्रोडक्शन पे जाएं, अंडरस्टैंडिंग पे जाएं, इसे लेमैन टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं, it is a tool of divination and tool of guidance for anybody, everybody, and literally everybody. There is nobody I can say कि इसके लिए तो मैं मोक्सपट रीडिंग नहीं रिकमेंड करूं. Okay, Mokshpat origin comes from India, was earlier called the Mokshpattam or the Paramapadam or Mokshpatta. ठीक है, ये हिंदू धर्म एंड वैल्यूज सिखाने के लिए यूज होता था वे बैक देन, जब हम गुरुकुल की बातें कर रहे हैं कि आपको, जब आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो, चोरी चकारी सिखाते हो, आप अपने बच्चों को सही आदतें सिखाते हो. तो ये वो तब की चीजें हैं जहां आपको धर्म, कर्म, अर्थ, कामा, मोक्षा, ये सब क्या प्रॉपर बैलेंस. बिकॉज इफ यू बिकम टू धार्मिक इज आल्सो नॉट राइट, इफ यू बिकम टू मच टुवर्ड मोक्षा इज आल्सो नॉट राइट. तो आपको ये बैलेंस सिखाना और आप में ये वर्च्यूज इंस्टिल करना, ये वहां से इसकी शुरुआत हुई है. क्योंकि बच्चे गेम में सबसे ज्यादा सीखते हैं, राइट है. It is a game created in the 13th century by poet Saint Gyandev. Okay, the ladders in the game represented virtues, as I just explained, and the snakes represented the vices. यानी कि virtues यानी कि good behavior, good attributes, and vices यानी कि the bad behavior or the bad attributes. The game was always played with कौड़ी shells or the dices. हम इसे dices से करेंगे, हम कौड़ी shells नहीं use करेंगे. Later modified थ्रू टाइम. मैंने जैसे कहा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन द बेसिक core meaning of the vices and virtues remains the same. The good and the bad remains the same. That is never changed. Basic core is always the same. Origin, ज्ञान चौपाल या ज्ञान चौसर, जो हमने कहा देखा था महाभारत में, है ना, ये बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट एंड नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है. ये बोर्ड गेम्स, ये बोर्ड चीजें तब से चली आ रही. ठीक है. It is an eye of Vedas, especially for children, and for me, I would say for everybody.
Along with spiritual philosophy, it also has an inner view, inner understanding of what you are and where you come from and where you belong to. आपकी पूरी जर्नी आपके आंखों के सामने आएगी. ये बोलने के लिए बहुत छोटी सी चीज है, मैम ये बोर्ड कर क्या लेगा. इट्स वेरी सिंपल, बट ट्रस्ट मी मैंने से, क्योंकि कभी कभी एक कुछ चीजें होती है ना जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फील कर सकते हो. जो आपको वो खुशी होती है, या जो आप जैसे हम आनंद कहते हैं या ब्लिस कहते हैं, वो ये चीज, राइट. It is based on the theory of karma, stages of karma, and the 72 patterns of life. In each box there is a pattern. Thus, each box has a behavior pattern. इसलिए behavioral pattern कहते हैं. तरीका, तो ये behavior है. ठीक है. These are boxes based on the patterns of life. Life के उतार और चढ़ाव, मैंने क्या बोला, आपको situation वो बनाएगा, वो करेगा जो आप करते हो. तो आपकी लाइफ के उतार चढ़ाव, सपोज समवन लूजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ, तो उनका बिहेवियर अलग हो जाएगा. दे विल से कि वो 2 साल 3 साल 4 साल मेरे साथ ये हुआ बिकॉज मेरे साथ ये घटना घटी थी, तो मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो चुका था, मेरे को प्यार पे विश्वास नहीं बचा, या मेरे इमोशंस मर चुके थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Each box also representing a human emotion and an experience of human life. अब मैंने जैसे कहा 72 के 72 behaviors हम सभी के अंदर हैं. It is our journey from the womb to the tomb, यानी कि माँ की कोख से एक आखिरी सफर तक का ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, is your मोक्ष पथ soul journey. And comprising in this 72 boxes. That's why I said, हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैम मेरे को तो कभी जेलसी हुई नहीं लाइफ में, मुझे तो कभी गुस्सा आया ही नहीं. आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, वो सेपरेट स्टोरी है, पर गुस्सा सबको आता है. आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, but your soul knows that you are angry. There's a difference. ठीक है. The good and the bad that we get from the environment, as I just explained, the different experiences, the qualities that get generated. अब मैंने आपको लेमैन में समझाया था, मैं यही चीज आपको फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ के सुना रही हूँ कि what that whole thing is about. The virtues and vices that shape us all. हम जो एक पर्सनालिटी है, ओके, ज्योति एक पर्सनालिटी है, सपना इज अ पर्सनालिटी, प्रेरणा इज अ पर्सनालिटी, हीर इज अ पर्सनालिटी. व्हाट एम आई अ रिजल्ट ऑफ? मैं 41 की हूँ, 41 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का, मैं उसका रिजल्ट हूँ. और मैं इन्हीं 72 बॉक्सेस के आसपास इर्द गिर्द घूम रही. ऑफ कोर्स मेरे अंदर वाइसेस ज्यादा, वर्च्यूज कम, या वर्च्यूज ज्यादा, वाइसेस कम होने के चांसेस हैं. वो हर एक के साथ होता है. Very rare are we able to strike a balance where we say नहीं मैं तो equally खराब और equally good. Very rare. एक का पलड़ा भारी होता है. और वो कब होता है, कैसे होता है? आपके साथ जितना अच्छा आपके बाजू बाजू में होगा, उतने आप में वाइसेस आएंगे भाई. सॉरी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वर्च्यूज आएंगे. और जितना आपके आसपास बुरा होगा, संगत बुरी होगी, सिचुएशन बुरी होगी, आपके साथ लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है, आप में वाइसेस बहुत नेचुरली आएंगे. आपको हर टाइम पर वो सांप काट के नीचे ही लाएगा. और आप देखोगे कि जितने आपके आसपास वाइसेस हैं, आप कोशिश कर लो, जी तोड़ कोशिश कर लो, आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे. यू ऑल एग्री? जितने लोग आपको आके कहेंगे मैं लाइफ में सक्सीड नहीं कर पा रहा हूँ, सक्सेस नहीं देख पा रहा हूँ, आप उनसे कहिए, आपके लेफ्ट राइट देखिए, आरंट यू सराउंडेड बाय टॉक्सिसिटी? आजकल का नया नाम टॉक्सिसिटी है. आज का पॉइंट इज टॉक्सिसिटी. कभी हमारे अंदर होती है, कभी हमारे बाहर होती है, कभी हमारे सराउंडिंग होती है. और टॉक्सिसिटी के पास सक्सेस नहीं आ सकती. सो ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ टॉक्सिसिटी. तो मेरी नेगेटिव इमोशंस की वजह से टॉक्सिसिटी है, या टॉक्सिसिटी की वजह से नेगेटिव इमोशंस है, व्हाटएवर इट इज, वाइसेस है. देयरफॉर देयर इज नो सक्सेस. एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है. ऑल्सो ये जो हम देख रहे हैं कलरफुल लाइन, ये क्या है? ये आपके 7 चक्रास का कनेक्शन है.
आपके इन बॉक्सेस के साथ, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स के साथ। सो अभी जैसे मुझसे अश्रिता ने पूछा नॉलेज नहीं है, इसमें चक्रास का भी इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग साथ में होगा हर लाइन के पहले, फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लाइन कंसिस्ट्स ऑफ। ऑब्वियसली द बेस चक्रा इज द फिजिकल प्लेन, अपने अगर आपके पास है वो नंबर 5 जहां आ रहा है वो फिजिकल प्लेन है। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज अबाउट द रूट चक्रा, उसके ऊपर जो है वो एस्ट्रल प्लेन है, एवरीथिंग इज अबाउट द सेक्रल चक्रा। तो सेक्रल चक्रा होता क्या है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन, एंड देन द होल द लाइन, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, अभी इस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देयर आर 8 रोज एंड 9 कॉलम्स, यानी कि 8 स्लीपिंग लाइंस एंड 9 स्टैंडिंग लाइंस, बराबर है। 72 बॉक्सेस है, 10 लैडर्स है, 10 स्नेक्स है। तो भगवान चाहते हैं कि आपके पास बैलेंस बना रहे, लेकिन हम उससे बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। वो एक नॉर्मल ह्यूमन चीज है, कोई नहीं कर पाता। या तो अपने वाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो अपने वर्चुअस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। Snakes are also called arrow down and ladders are called arrow up because वो आपको ऊपर लेके जा रहा है और ये नीचे लेकर के आ रहा है, right? Ladders, positivity, good deeds, thinking good about somebody, good behavior. Snakes, all bad behavior, thinking bad, wanting bad, doing bad. One colorful column in the center represents the 7 chakras. ठीक है? This is the constitution of the board. This is the understanding of the board and understanding of the course. Can I explain what this course is all about now? Correct? Yes? Just give me a minute. After this, whatever anyone has questions, you all can ask me. तब तक अगर किसी के हैं तो आप जरा एक बारी hand raise कर दो, जब तक I am opening the PDF. All right. Yes, Sapna, ask your question, please. हेलो मैम, गुड इवनिंग। Hi, very good evening, dear. या मैम, जैसे अभी कोई बोलेगा कि लॉन्ग टाइम से वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे, हेल्थ इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, तो कहीं ना कहीं उनके वाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। Absolutely. तो ओके, तो इस मोक्ष पत्र के द्वारा क्या वो अपने आप को चेंज करके देयर विल बी अ सॉल्यूशन गिवन टू दिस? You know, मेरे को ये ना एक बार शेयर करना था, लेकिन मेरे पास अब पिक्चर नहीं है. If someone has it, you can share it to me personally. You know, एक रो है, एक लाइन है जहां लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि रेमेडीज ले लो, रेमेडीज ले लो, लाइफ चेंज कर लो, लाइफ चेंज कर लो, सॉल्यूशंस ले लो, और उधर बहुत गर्दी है। और दूसरी विंडो पे लाइफस्टाइल चेंज करो और अपनी जिंदगी बदलो, कोई नहीं है वहां पर। एवरीवन अंडरस्टूड दैट? सबने कहीं ना कहीं ये मीम देखा होगा, पिक्चर देखी होगी, आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि इतना हम रेमेडीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना सपना, कि पैसे की प्रॉब्लम है, चलो ये कर लो, लोन कर लो, मेरा ये कर लो। बिहेवियर किसी को चेंज नहीं करना। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैं गुस्सा नहीं छोड़ूंगी, मैं ईगो नहीं छोड़ूंगी, मैं बिहेवियर चेंज नहीं करूंगी, मेरे को रेमेडी दे। दिस बोर्ड ऑफ कोर्स रेमेडी होगा, और रेमेडी के बिना तो कोई कोर्स चल नहीं सकता। लेकिन ये बोर्ड आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप चेंज चाहते हो, अपने आप में चेंज लेकर के, जे अगर आप में चेंज आता है, आपकी लाइफ सिचुएशन में चेंज है। Who says, Sapna, that because I am going through some trouble in my life, because of XYZ problem, XYZ person, XYZ product, whatever, मेरे को हक मिल जाता है कि मैं मेरे घर के मेड्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ, या मेरे अनजान लोगों के साथ, रेस्टोरेंट के वेटर्स के साथ बदतमीजी करूं और उनको गंदी गालियां दूं, उनके साथ मिसबिहेव करूं, जस्ट बिकॉज I have a little power to be exercised over them. Is it fair? No. मैं रेमेडी कर भी लूंगी, क्या उनके साथ मिसबिहेव करा हुआ मेरा धुल जाएगा? नहीं. Till I don't bring a change in my behavior. That exactly is what Mokshpat is teaching. ये आपको आईना दिखा रहा है. आप किसी, अभी आप बोलोगे कि मैम people don't change, but trust me, if someone comes to you
you are a professional, you are a reader, someone is coming to you कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, वो बंदा आपके पास सोल्यूशन सीख करने आया है, आप उसे अगर बताते हो that this, and of course you're going to do it right in front of him, right? आप अगर उसे बताते हो कि this is your problem, this is where you can change, should नहीं, you are not a judge. Okay. You can, right? You can change in this. This is the behavioral issue, which is, and he cannot deny, because ye God sent him. Simple. You cannot deny that this is the problem with you. If he wants to see a change, he will have to bring the change. Am I right? Yes. And bringing the change, you can be the catalyst. You can be the initiator. You can be the motivator. करने वाला वो है. आप उसे रास्ता दिखा रहे हो through the board. My point is, through the board, आप उसे रास्ता दिखा रहे हो. All right. Certain courses are a lot to do with yourself. ये बहुत बड़ा self work का course है. इसमें आप अगर एक ओकुलिस्ट हो, जब तक आप आईना नहीं देखोगे, आप दूसरे को आईना नहीं दिखाओगे, दिखाओगे तो गलत करोगे. And here it is not about chi 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 chi. I am such an angry person. It's not chi 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 chi. It's wow. This is what I need to change. Thanks, Rajni. ये self awareness, self realization and self teachings को बहुत ज़्यादा level पे, high level पे लेके जाने वाला course. So this is a lot to do with the cleansing process. A lot to do with the cleansing process, what we do on the inside. Because we are quite a lot, many times, full of vices ourselves. When we are into the occult industry. होता है, बहुत common है. क्योंकि आप रात दिन किसी की problems ही सुन रहे होते हैं. Right? I always say no one in their normal senses with happiness will come to you. Definitely. You are a problem solver. You are someone where people just come and give away their negativity and go back positive. So one of the ways to improvise your positivity is understanding the Mokshpat board. Where do you need to change? Where do you need to understand? And help them. ये आपका path. Of course, इसमें proper readings होंगी. Proper तरीके से, ऐसा नहीं कि हमने खाली इसको understand करके छोड़ दिया. फिर तो क्या फायदा? फिर तो कोई point ही नहीं है. आप इससे readings करोगे. आप इसे understand करोगे. सामने वाले को बताओगे कि तुम्हारी कौन सा behavior आपकी कौन सी problem को खराब कर रहा है. And how can you change it? Got it? एक बार मैं एक course समझा दूं and then we can continue ahead. This is the course of Mokshpattam or Mokshpatta, the game of enlightenment by me, Hirsha Bhaiya. Okay. And introduction of the course, Mokshpatta and the board structure, origin of the Mokshpatta, understanding the Mokshpatta board, symbolism of the snake, symbolism of the ladders, 8 rows of Mokshpatta, उसमें एक box को समझना. What does each box mean? अगर हम Genesis की बात करेंगे, there is a proper understanding. Of course, पहले तो root chakra की understanding होगी, क्योंकि chakras आपको समझने. मैंने लिखा the chakra correspondence of the Mokshpatta. तो पहले आपका suppose हम first row से start कर रहे हैं, 1 number box से, तो पहले root chakra समझाना है. How is that connected to your soul journey? What does Genesis mean? Then goes to illusion, then comes anger, then comes greed, then is what is physical pain. So each box को understand करना with valid examples of behavior. Then the roots of upgradation, the snakes and the ladders understanding कि आप कैसे ऊपर चढ़ रहे हो, कैसे नीचे उतर रहे हो, क्या होगा जब आप ऊपर चढ़ो, क्या होगा जब नीचे उतर रहे हो. Which ladder leads to where and which snake leads to where.
the chakra correspondences. The practical moksha patta, which is the question and answers. बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, मेरे को ये बिजनेस करना है, क्या करना मेरे लिए सही है. Then mapping the soul journey, कि आप, जैसे मैं आपको शुरू से समझा रही हूँ, आपने स्टार्ट कहाँ से करा, आप एट दिस पॉइंट कहाँ पर हो, एंड वेयर इज दिस लीडिंग यू टू, एंड हाउ कैन यू चेंज इट. ओके, दिस इज then guidance and moksha patta, challenges and moksha patta, yes and no questions, time frames and prediction. This is the main prediction part, because you just can't help someone only understanding the soul journey and doing nothing about it. आपको practical questions भी इस पे answer करने, question करने आने चाहिए. This is a certified course. Manual notes will be provided. Class recordings are there with you for lifetime. They are not going anywhere. Duration is 12 hours approximately. If the group is bigger, it goes bigger beyond 12 hours. If the group is smaller, it should finish still in 12 hours, not later than that. Date is 5th April to 12th April. We start on the 5th of April, which is day after tomorrow. You'll get time to understand and, sign up for the course. 12th April, Saturday, Sunday, no class. So Monday to Friday is the class, which is Wednesday, Thursday, Friday, and Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah. Fees is 6,600 plus 18% GST, which is 7,788. I like the figure that has come out. Timing will be 7:30 to 9:30. It is a live Zoom class, जिसकी recordings आपको afterwards माने class के बाद provide करी जाएंगी, which will remain with you for a lifetime. ठीक है? Example. अभी एक example question लेते हैं. मैं आपसे हवा में ही बात करूंगी. I will not show you how it is done, obviously. Suppose एक client मेरे पास आके health का question पूछ रहा है कि मेरे को हेल्थ के बारे में जानना है. I don't know what's going wrong with my health. Now all of you look at the board. Suppose इसका क्वेश्चन हम इसको डाइस से करते हैं. डाइस से करने का तरीका होता है, देयर आर वेज टू गो फ्रॉम फोर्थ एंड बैक. बट अगर इसका फर्स्ट आंसर आता है परगेटरी, विच इज द नंबर 35. स्पॉटेड 35 बोर्ड पे किधर है, स्पॉट करना. सेकेंड क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड रोल ऑफ का आंसर आता है ह्यूमन प्लेन, विच इज 41. एंड थर्ड का आता है फायर, विच इज 42. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं. परगेटरी, ह्यूमन प्लेन एंड फायर, 3. परगेटरी क्या है? इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ईगो, ग्रीड एंड ऑल. लेकिन वो हेल्थ में कैसा आएगा? ये बंदा गंद खाना खाता है, रखा हुआ खाना खाता है, स्टेल फूड, या इसको इसकी मेड या घर वाले को, ये गाइस प्लीज हैव कैमरास ऑन ना, इट विल बिकम इजियर फॉर मी टू कनेक्ट विद यू ऑल. बिना कैमरास ऑन के इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन आल्सो ना. आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कैमरास ऑन कर लो. इफ यू आर ट्रैवलिंग और व्हाटएवर, हमें भी दिखा दो कहाँ ट्रैवल कर रहे हो. सिंपल. सो वो इंसान, हेल्थ उसकी क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि वो गलत सलत खाना खा रहा है. प्रोबेबली फंगस वाला खाना उसने खाया हुआ है, क्योंकि परगेटरी आ गया. ठीक है? He needs to be careful of what is he eating and putting in his mouth. Stale food, junk food, बहुत ज्यादा बाहर का खाना जो आपको गंद अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज परगेटरी इज गंदा, इन शॉर्ट. ठीक है? ह्यूमन प्लेन आपका प्लेन ऑफ बैलेंस है. आपने बैलेंस नहीं करा हुआ है, आपको बैलेंस पे आना है. आपका जो खाना है वो आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दे रहा है. अगर आप वहां पे देखोगे, वो ह्यूमन प्लेन जो है वो थ्रोट चक्रा पे आ रहा है. थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इज ऑल अबाउट द शुद्धि ऑफ योर वॉइस बॉक्स. यहाँ पे एक सरस्वती भी कहा जाता है इसको, आपके कंठ को सरस्वती कहा जाता है. जो बोलते हो वो होता है. तो क्योंकि वो गलत खा रहा है, उसके थॉट्स गलत आ रहे हैं, लीडिंग टू हिम हैविंग अ बैड कम्युनिकेशन. यहाँ तक क्लियर चल रहा है एवरीवन? इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है? एंड ही ऑल्सो, वहां पर आपका नर्वस सिस्टम भी आता है. हम जब करेंगे तो आपको समझाऊंगी. ठीक है? फायर क्या था? लास्ट पॉइंट. अभी आपकी गाइडेंस है. क्या दिखाएगा फायर आपको? आपको मूवमेंट करने की नीड है. प्रोबेबली अभी हम तीनों को कनेक्शन करेंगे. ये खाना खाता है, आवाज बात करता है, गाली बकता है और सो जाता है. इसको अपनी जटा अग्नि, आपके अंदर फायर कहाँ होती है? आपकी डाइजेशन पावर होती है.
आपकी सोच होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, कि मेहनत होती है, मेहनत करने से आपको पसीने छूटते हैं। तो वो फायर आपको डेवलप करनी है ताकि आपका खाना सही से हजम हो। अब इसको रिवर्स चलते हैं, क्योंकि इसका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसको खट्टी डकारे आ रही। कहाँ आती खट्टी डकारे? आपके गले में। और वो कैसा होता है? गंदा होता है। सो बेसिकली ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज फायर, ही नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग आउट। वो तो वो खुद ही करेगा, मैं तो उसको गाइडेंस दे रही हूँ। और जब फायर आएगी, जब एक बंदा मोटिवेट हो जाता है ना अपनी बॉडी की तरफ, फिर वो गंद खाना बंद कर देता है। ऑटोमेटिक रूल है। बिकॉज आप इतनी मेहनत करके फिर गंद खाना नहीं खा सकते। गंद में घड़ी घड़ी क्यों बोले जा रहे? बिकॉज वो जो कई लोग तो रोज बाहर खाना खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन एट दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ हिज जटा अग्नि बीइंग वीक और हिज क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट बीइंग सो वीक, उसका वो खाना डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है उस बंदे में, उसको वो अग्नि बढ़ानी है। और फायर कैसे बढ़ानी है? उसके रेमेडीज होते हैं। हाँ, वो जो फायर बढ़ानी है उसकी रेमेडीज होती हैं, आपको वो प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको कैसे करना है वो बताया जाएगा, बात खत्म। दिस इज द रीडिंग। आप बोलोगे कि मैम ये तो इतनी सी चीज है, लेकिन वो इतनी सी पकड़ने के लिए आपको 72 बॉक्सेस सही से आने चाहिए। हाउ डिड वी कम टू दिस? दैट इज अ प्रोसेस। वो तरीका होता है। आप यूं डाइस लेकर डायरेक्टली नहीं डाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? एवरीवन वेरी क्लियर? इंटरेस्टिंग? सो दिस कोर्स इज वेरी सिंपल। आपको बस समझाया जाएगा कि ये बोर्ड है क्या, ठीक है। हर एक पे या तो कोई चक्रा का कनेक्शन है, या तो सांप काट रहा है, या तो सांप लाके फेंक रहा है, या तो सीढ़ी चढ़ रही है तो सीढ़ी उतार के फेंक रही है, हम सॉरी उतार के चढ़ा के ऊपर ले जा रही है, राइट। ये सारे आप ही के अंदर के, आप कह रहे हैं सॉरी, हमें हमारे ही अंदर के इमोशंस हैं, राइट। और इन्हीं को समझना है, और इसी तरीके से आपको अपने क्लाइंट को रीडिंग देनी है, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि मेरा जो बाकी का साल है ना, मेरी पढ़ाई कैसे जाने वाली है। आपके पास हर तरह के क्लाइंट्स आ सकते हैं, कोई बंदा आ सकता है, कोई हेल्थ आ सकता है, तो यू कैन केटर टू एनी क्वेश्चन। अब इसके पास 3 आए। कौन से बॉक्सेस आए? सबसे पहले आया बॉक्स नंबर 24। 24 पे क्या है? बैड कंपनी। क्लियर आंसर है, तेरी संगत सुधार। या तो आप छोड़ नहीं सकते तो उनसे इन्फ्लुएंस होना बंद कर। अब बैड कंपनी बच्चे के लिए अलग रीडिंग होगी, अंकल अगर होंगे तो उनके लिए रीडिंग अलग होगी। ऑब्वियसली वो सिखाया जाएगा आपको कि किस तरह से रीडिंग अप्लाई होती है, ठीक है। अब वो जो 24 है आपको कहाँ लेकर के आया? स्नेक बाइट करके 7 कंसीट पे। कंसीट क्या है? धोखा। आपकी जो बैड कंपनी है बेसिकली धोखे वाले लोग हैं, और वो आपको धोखा दे रहे हैं, या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो उन जैसे लोगों के साथ रह के, ठीक है। देन अब आया नेक्स्ट वाला, अवारिस। फिर सांप काटा। अब सांप ने आपको सॉरी अवारिस पे सांप आके नीचे उतर रहा है। द स्नेक इज एंडिंग एट अवारिस। अवारिस क्या है? आपका अज्ञात बिहेवियर, कि आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। बच्चा रियलाइज नहीं कर रहा है कि उसकी बैड कंपनी जो उसको धोखा दे रही है, वो उसको किस हद तक धोखा दे रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है जेलसी। बच्चा बहुत जेलस है, वो इतना टाइम वेस्ट कर रहा है कि तू बता तू क्या कर रहा है, तू बता तेरे को मार्क्स कितने। वो खुद पे वर्क नहीं कर रहा है। जहां उसने जेलसी ठीक करी, उसकी धोखाधड़ी ठीक हो जाएगी, उसका बैड कंपनी ठीक हो जाएगा, उसका ईयर ठीक चलेगा। So somewhere again, change from within, which is jealousy has to go. Comparison has to go. आप समझ रहे हो? So इस तरीके से हम लोग, of course there are ways to come to this point. ये तो करा हुआ है, मैंने इसको सैंपल रखा था। ये नतीजे पे आने का प्रोसेस होता है। of course सिर्फ बोर्ड से कुछ नहीं होता, आपको बोर्ड पे उसे यूज करने आना चाहिए। Are we clear? So now any questions regarding the course, please ask.
मैं जब तक आप लोग हैंड्स रेज कीजिए, मैं आपके ग्रुप में वो मोक्षपथ का जो पिक्चर है वो भेज रही हूँ, एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू द पेमेंट ऑप्शंस. दिशा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. एवरीवन, जिसका क्वेश्चन एक ही बार हैंड रेज कर लो. गुड इवनिंग मैम. गुड मैम इवनिंग. अभी आपने जो क्वेश्चन लिया ना जेलसी का, तो मैम हम प्रिडिक्ट कैसे करें कि जेलसी उसके अंदर है या फिर किसी और को हो रही है उससे जेलसी? जिसकी रीडिंग है उसको जेलसी हो रही है. अच्छा, क्योंकि मतलब आप ये जिसकी रीडिंग कर रहे हो ना, उसको जेलसी हो रही है. ओके, मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा ना? यस, एब्सोल्युटली. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग, आप किसकी रीडिंग कर रहे हो उस पर भी तो डिपेंड करता है ना. ठीक है. यस. एनी मोर क्वेश्चंस? मैंने आपके ग्रुप में सारे डिटेल्स भेज दी हैं. दोज ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग, प्लीज, एंड मैं ग्रुप भी ओपन कर रही हूँ. क्वेश्चंस अगर आपके पीछे बाद में ग्रुप के अंदर है, आप वो भी वहां पे पूछ सकते हैं. 1 second. I've opened the group for your discussions. Yes. So we are starting on Wednesday, which is day after tomorrow. Timing is 7:30 to 9:30. 12 घंटे का कोर्स है. अगर बड़ा ग्रुप हुआ तो ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज 12 hours में फिनिश हो जाना चाहिए. It's a long journey. ठीक है? So I believe no more questions. Everything is very, very clear. I'll see you all on the other side. Thank you so much. Lots of love. Take care and bye-bye. Thank you.